वह जो एक पेड़ लगाता है वह एक आशा रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में, जिसमें मैं आज आपको डायरेक्ट बीज लगाने से पहले 8 बेहतरीन टिप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आमतौर पर पौधे के बीज मुख्यतः 2 विधियों से लगाए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड्स और ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग मेथड्स की तुलना में सीधे बीज लगाना बहुत ही आसान होता है और इसमें बहुत ही कम समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सीधे बीज लगाते समय ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। यदि आप बीजों को सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो बीज सड़ सकता है या फिर उससे उगने वाला पौधा कमजोर हो सकता है। आज मैं आपको डायरेक्ट विधि से पौधा उगाने या पॉटिंग मिक्सचर में सीधे बीज बोने के कुछ आसान टिप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। डायरेक्ट सीड सोइंग मेथड्स या बीज बोने की प्रत्यक्ष विधि क्या है, इस वीडियो में पौधे के बीज कैसे लगाएं, बीज लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सीड सोइंग मेथड्स क्या हैं? डायरेक्ट सोइंग मेथड पौधे उगाने की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि में बिना पौधा या सीडलिंग को तैयार किए हुए बीज सीधे गार्डन या ग्रो बैग्स की पॉटिंग मिक्सचर में लगा दिए जाते हैं और पौधों को उचित देखभाल के साथ बढ़ने दिया जाता है। इसे सीधी बुवाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट विधि से पौधे उगाने के टिप्स। डायरेक्ट बीज लगाने और पौधे उगाने के टिप्स या तरीके कुछ निम्न हैं। बीजों को उचित मौसम में लगाएं, रोपण क्षेत्र तैयार करें, उचित गहराई में बीज लगाएं, बीजों को उचित दूरी पर लगाएं, बीज लगाए गए स्थान पर प्लांट टैग लगाएं, पॉटिंग मिक्सचर को नम बनाएं, गार्डन कवर का उपयोग करें, सीडलिंग्स को थिन करें, बीजों को उचित मौसम में लगाएं। डायरेक्ट विधि से उगाए गए पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है कि बीजों को उनकी ग्रोइंग कंडीशन के अनुकूल मौसम में लगाया जाए। अनुकूल मौसम में बीज सफलतापूर्वक जर्मिनेट होते हैं और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। यदि पौधा समर सीजन में उगने वाला है तो आप स्प्रिंग सीजन में इसके बीज लगा सकते हैं और इसके विपरीत विंटर सीजन में ग्रो करने वाले पौधे के बीजों को सितंबर-नवंबर में लगाएं। यदि आपने किसी पौधे के बीजों को सर्दियों के मौसम में लगाया है तो अत्यधिक ठंड के उसे बचाने के लिए तथा पॉटिंग मिक्सचर को गर्म रखने के लिए आप ग्रो बैग्स को घर के अंदर रखें या फिर प्लांट कवर से कवर करें तथा ग्रीष्म ऋतु में लगाए गए बीजों को गर्मियों की तेज धूप में सूखने से बचाने के लिए छाया प्रदान करें तथा पॉटिंग मिक्सचर को पर्याप्त नम बनाए रखें। रोपण क्षेत्र तैयार करें। बीज लगाने से पहले उनका रोपण क्षेत्र तैयार करें। यदि आप ग्रो बैग्स में बीजों को उगाने जा रहे हो तो उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें तथा गार्डन में पौधे लगाने के लिए पॉटिंग मिक्सचर को अच्छी तरह बीज मुक्त कर लें। गार्डन में बीज बोने के लिए आप जमीन की 2 से 3 इंच गहरी पॉटिंग मिक्सचर को खोदें तथा उसमें जैविक खाद जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, मस्टर्ड केक, उमाहा सॉइल बूस्टर आदि मिलाएं। ग्रो बैग्स में बीज लगाने के लिए एक अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार करें। आप पॉटिंग मिक्स में निम्न चीजों को उचित मात्रा में मिलाकर पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं: वर्मी कंपोस्ट, टंग मैन्योर, मस्टर्ड केक, नीम केक, परलाइट एंड वर्मीकुलाइट। उचित गहराई में बीज लगाएं। सीधी बुआई से पौधे उगाने के लिए सबसे जरूरी है बीजों को उचित गहराई में लगाना। कुछ बीजों को अधिक गहरा लगाया जाता है तथा कुछ को सिर्फ पॉटिंग मिक्सचर से ढका जाता है। बीजों को उचित दूरी पर लगाएं। गहराई के साथ बीजों के बीच की दूरी भी बहुत मायने रखती है, खासकर जब आप सीधी बुआई द्वारा लेट्यूस जैसे बहुत छोटे बीजों को लगाने जा रहे हैं। तो इन बीजों को आप एक साथ लगा तो लेते हैं, लेकिन पौधे की उचित वृद्धि के लिए एक समय बाद आपको इन्हें अलग करना होगा। इसीलिए मेथड से पौधे उगाते समय शुरुआत से ही बीजों को उचित दूरी पर लगाना जरूरी है। बीज लगाए गए स्थान पर प्लांट टैग लगाएं। यदि आपने डायरेक्ट विधि के
बहुत से पौधों के बीज लगाए हुए हैं, तो उन्हें पहचानने, जर्मिनेट समय को जानने और छोटे पौधों की उचित देखभाल करने के लिए प्लांट टैग लगा सकते हैं। पॉटिंग मिक्सचर को नम बनाएं। डायरेक्ट विधि से पॉटिंग मिक्सचर में बोए हुए बीजों को समय पर जर्मिनेट होने के लिए पॉटिंग मिक्सचर को लगातार नम बनाए रखें, लेकिन अधिक गीला नहीं, इससे बीज सड़ सकते हैं। बीजों को पानी देने के लिए फव्वारे वाली वाटर कैन का उपयोग करें। यदि आप सीधे पानी देते हैं तो तेज धार से बीज पॉटिंग मिक्सचर के ऊपर या अधिक गहराई में जा सकते हैं। गार्डन कवर का उपयोग करें। अधिकांश इंसेक्ट सीडलिंग्स की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, इसीलिए अपने छोटे पौधों को कीटों, बाहर की तेज हवाओं और प्रतिकूल वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए बीज लगे ग्रो बैग्स को कवर कर सकते हैं। सीडलिंग्स को थिन करें। बीज लगाने के बाद आप देखते हैं कि सीडलिंग्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। तो इस स्थिति में आपको कुछ पौधों को अलग करना होगा, अर्थात कमजोर पौधों को चुनें और कैंची की मदद से काट कर अलग कर दें, जिससे आपके पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि डायरेक्ट सीड सोइंग मेथड्स या बीज बोने की डायरेक्ट विधि क्या है। इस विधि से पौधों के बीज कैसे लगाएं, उगाएं तथा सीधी बुवाई से बीज लगाने या बोने के आसान टिप्स के बारे में। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और वीडियो के संबंध से आपके जो भी सुझाव हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप भी अपने पौधों को उगाना चाहते हो तो ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा। ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में पौधे जल्दी से ग्रो होते हैं और रिजल्ट भी अच्छे और फास्ट देते हैं। ये एक ऐसा सॉइललेस, केमिकल फ्री, नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक मीडियम है। आप इस मीडियम को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं आपके लिए इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन, एंजॉय गार्डनिंग एंड कीप कनेक्टेड विद नेचर। बाय बाय एंड सी यू सून।